हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की जो एग्जाम होने वाली है दिसंबर में, उसके लिए डेली अपन वीडियो सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। तो अपन ने जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है। तो पहली क्लास अपनी हुई थी डेवलपमेंट बायोलॉजी की, जो बेसिक क्लास थी, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में उसको देखा था। आज अपन देखेंगे इस लेक्चर के अंदर जो आपके टॉपिक दिया हुआ है, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस में लाइक आपका एक स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ठीक है, दोनों प्रोसेस देखनी है। तो आज पहले अपन डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो स्पर्मेटोजेनेसिस से जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन सबको यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस अपन ने पहले बहुत पढ़ा है। ठीक है, जो बेसिक बेसिक बातें होती है जहाँ से अपन यूजी पीजी में पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को थोड़ा सा साइड में करके जो उनके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हैं जहाँ से और क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उन सबको भी अपन यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए जूलॉजी के लिए टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, टेस्ट सीरीज आज ऐप पे अपलोड कर दिया है, शेड्यूल वगैरह। तो पहला टेस्ट होगा आपको 10 सितंबर को। ठीक है, टोटल आपके 10 टेस्ट होंगे। 5 टेस्ट फर्स्ट पेपर से एंड 5 सेकंड पेपर से। और फुल लेंथ टेस्ट होंगे आपके 150 क्वेश्चंस के, और चार्ज टेस्ट ओनली 399। सो आप जाके देख सकते हो, इंपॉर्टेंट टेस्ट रहेगा आपके लिए, यूनिक क्वेश्चंस होंगे। तो दैट मीन्स अगर आप 10 टेस्ट दोगे तो 10 टेस्ट के आपके क्वेश्चन हो गए यहाँ पे 1500। तो अगर आप 1500 क्वेश्चन सोल्व करके जाओगे एग्जाम में, तो काफ़ी बेनिफिट रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। तो आप टेस्ट सीरीज को भी देखना। बाकी बातें अपन लास्ट में करते हैं। सो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, पहले अगर गेमेटोजेनेसिस की बात करें अपन बेसिक, तो गेमेटोजेनेसिस क्या है? गेमेट का फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें आपका मेल गेमेट और फीमेल गेमेट। मेल गेमेट में रहेगा आपका स्पर्म, और फीमेल में आपका ओवम। ठीक है, दोनों के ओरिजिन की बात करें तो मेजोड्रम के द्वारा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो पहले अपन मेल वाला पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके बाद में कल के लेक्चर में अपन oogenesis देखेंगे। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, गेमेटोजेनेसिस के अंदर आपको बेसिकली 3 स्टेज देखने को मिलती है। तीनों कौन सी होती है? एक आपकी होती है मल्टीप्लीकेशन स्टेज, चाहे वो स्पर्मेटोजेनेसिस हो या फिर आपके oogenesis हो। एक तो मल्टीप्लीकेशन, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। 3 फेज होती है, ये अपन पढ़ते हैं दोनों के अंदर। ठीक, तो आज अपन देखें पहले कौन सा, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सिंपल वर्ड में बात करें तो यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब ये हो गया कि आपके स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन। यहाँ से और इम्पोर्टेंट चीज आती है कि चाहे आपके स्पर्मेटोजोआ हो या फिर ओवम हो, दोनों का ओरिजिनेट कहाँ से होता है? पीजीसी सेल के द्वारा। ठीक है, पीजीसी का मतलब हो गया प्राइमोर्डियल जर्म सेल। ठीक है, इन्हीं से आपकी जो प्रॉपर प्रोसेस स्टार्ट होगी वो कहाँ से होती है? आपकी पीजीसी सेल से होगी। ठीक है, अब पीजीसी सेल में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर पीजीसी सेल के अपन ओरिजिन की बात करें तो इनवर्टिब्रेट के अंदर, ठीक है, इनवर्टिब्रेट में जैसे आपका ड्रोसोफिला है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना, ड्रोसोफिला में जो पीजीसी का फॉर्मेशन होता है, ओरिजिन होता है, वो होता है आपके पूसोम्स के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा, पूसोम के द्वारा, पूसोम्स ऑफ पोस्टीरियर पोल। ठीक, जो आपके पोस्टीरियर पोल पर जो पूसोम है, उसके द्वारा क्या होता है? ड्रोसोफिला में पीजीसी का फॉर्मेशन होता है। और अगर मैं वर्टिब्रेट की बात करूँ यहाँ पे पीजीसी,
ठीक है, तो आपके फिशेस के अंदर एंडोड्रम के द्वारा, ठीक है। और इसके अलावा बात करें अपन यहाँ पे आपके अगर एम्फीबियंस की, मेसोड्रम, ठीक है। और अगर मैमल्स की बात करें तो आपके एंडोड्रम, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है तो यहाँ से तो चीज़ें कहीं से भी पूछ सकते हैं, कुछ भी जो आपकी इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। जो बेसिक बेसिक बातें वो अपन पढ़ते आते हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनका भी अपने को थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना। अब अपन बात करते हैं कि आपके जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, ठीक है, उसकी जो स्टेज वगैरह है, एक पहले पूरा उसका थोड़ा डायग्राम से बना लेते हैं कि स्पर्म फॉर्मेशन का जो चार्ट है एक, वो कैसे रहता है, ठीक है। उसके बाद में अपन सारी चीज़ें आगे वहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ताकि थोड़ा बेसिक आइडिया लग जाए। उसके बाद में कि कहाँ पे मेयोटिक डिवीजन हो रहा है, कहाँ पे माइटोसिस हो रहा है, सारी चीज़ें वहाँ से आपकी आ जाएगी। ठीक है, इनको मान लो आप पीजीसी के प्राइमोडियम गर्ल सेल, ठीक है। यहाँ पे आपके डिवीजन हुआ माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। फिर आपको मिलेगा यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया से फिर मिलेगा आपको क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद में ये आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये कन्वर्ट होगा आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज ध्यान रखनी है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपका सेकेंडरी में कन्वर्ट हुआ था, तो यहाँ पे आपका हो गया था कौन सा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कौन सा मियोटिक डिवीजन फर्स्ट यहाँ पे हो गया था आपका, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये आपके कन्वर्ट होंगे किसके अंदर, आपके स्पर्मेटिड्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे होगा आपका मियोटिक डिवीजन सेकेंड, ठीक है। और इनसे बनेंगे फिर क्या आपके लास्ट में स्पर्म, ठीक है। एक ये रफ सा डायग्राम है, जिससे थोड़ा आइडिया लगे कि भाई कौन सी चीजें साथ में कहाँ कहाँ चल रही है। एक सेकेंड, ठीक है। ये आपके 2n है, ये चीज ध्यान रखनी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n आपके यहाँ पे, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके कि वो डिवीजन के फेज के दौरान किसमें 2n पोजीशन है, किसमें आपकी n पोजीशन रहेगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ से। तो फर्स्ट म्यूटेट म्यूटेट डिवीजन कब होगा, जब आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, और सेकंड म्यूटिक डिवीजन होगा जब आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो कन्वर्ट होगा आपके स्पर्मेटिड्स में। सो यहाँ से आपको सीधा सा फंडा है, बस एक चीज ध्यान रखनी है, सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी, ज्यादा कुछ नहीं है। देखो, आपका एक स्पर्मेटोगोनिया, कितने स्पर्म बना रहा है, चार, ये ध्यान रखना। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने बना रहा है, चार। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने बना रहा है, दो। एक स्पर्मेटिड्स कितने बना रहा है आपके स्पर्म को, एक, ये चीज ध्यान रखना। एक स्पर्मेटोगोनिया कितने बनाएगा, चार स्पर्म, ठीक है। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने बनाएगा, चार, ठीक है। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म बनाएगा, दो। और एक स्पर्मेटिड आपका वो कितने स्पर्म बनाएगा, एक। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर अपनी आप बात करें, तो ये तो बेसिक अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि पीजीसी उसमें डिवीजन हुआ, मियोटिक माइटोटिक डिवीजन,
उसके बाद बना आपका स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया के बाद में आपका डिवीजन स्टार्ट हुआ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी से फिर आपका सेकेंडरी बना, ठीक है। सेकेंडरी से आपका बना क्या, स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड्स से आपका बना स्पर्म। तो ये सारी प्रोसेस हो गई आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की जो बेसिक प्रोसेस है। एक और चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, स्पर्मेटोगोनिया एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये क्या है आपके 2n, ठीक है, डिप्लॉयड है, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, चाहे आप डायग्राम में देख लो, आपको जो स्पर्मेटोगोनिया और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो कंडीशन क्या है, 2n है। उसके बाद में आपके रिडक्शन डिवीजन होगा, उसके बाद में आपके पास कौन सी कंडीशन बचेगी, सिर्फ n बचेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से क्या, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और आपके अगर इनको अपन फेज में डिवाइड करें, ठीक है, जैसे आपकी अगर इस फेज को नाम दे अपन, तो ये हो गई यहाँ पे आपकी कौन सी, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, हर चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे, स्टेज का भी। इसके बाद में यहाँ तक आपकी मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ से फिर आपकी ग्रोथ। एक सेकंड, ठीक है। तो आपकी जो पीजीसी वाली जो स्टार्टिंग स्टेज है, ठीक है, जहाँ से आपके स्पर्मेटोगोनिया वगैरह बन रहे हैं, ये आपकी मल्टीप्लिकेशन फेज। फिर ये आपके जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक आ रही है, ये आपकी ग्रोथ फेज। और फिर यहाँ से जो रिमेनिंग फेज है, दैट विल कॉल्ड मैचुरेशन फेज। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। इसके साथ में एक चीज और ध्यान रखना, जो स्पर्मेटोगोनिया टाइप होते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे आपके A1 स्पर्मेटोगोनिया है, फिर आपके A2 स्पर्मेटोगोनिया, फिर आपके B1 है, B2 है, ऐसे टोटल आपको ध्यान रखने हैं। ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन है 7 टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी पाई जाएगी 7 प्रकार की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से। तो पहले आपकी पीजीसी, पीजीसी के अंदर आपके क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, माइटोसिस से बने आपके क्या, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में फिर आपके माइटोटिक डिवीजन हुआ, उससे बना आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर हुआ आपका फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, देन आपका बना इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को बोलते हैं प्री स्पर्मेटिड, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ध्यान रखना, प्री स्पर्मेटिड किसको बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। फिर आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकंड म्यूटिक डिवीजन हुआ, तो बना आपका स्पर्मेटिड, जो कि एक राउंड सेल होती है। उसके बाद में आपका स्पर्मेटोजियस स्पर्म बना, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन क्या, स्पर्मियोजेनेसिस। ये प्रोसेस थी आपकी। तो एक तो होती है आपकी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, जिसके अंदर आती है आपकी मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज। उसके बाद में आती है आपकी जो स्पर्मेटिड चेंज होगा स्पर्म में, उसको बोलेंगे अपन क्या, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटिड चेंज इन स्पर्म। लॉन्गेस्ट फेज की बात करूं यहाँ पे, तो जो मैच्योरेशन फेज है, वो क्या रहेगी आपकी लॉन्गेस्ट फेज। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, दूसरी चीज जो आपके स्पर्मेटोजोआ फॉर्मेशन की प्रोसेस है, वो कहाँ पे होगी, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी वो सारी चीजें अपने याद रह भी जाती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो ध्यान रखनी है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ कहाँ होगा आपका, सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। दूसरी चीज, जो आपके सेमिनिफेरल टिब्यूल्स है, उसकी वॉल किसके द्वारा लाइन रहेगी, सो ध्यान रखना, सेमिनिफेरल टिब्यूल्स की वॉल है लाइन बाय क्यूबोइडल
स्पर्मेटोगोनिया एंड कोलुमिनर सर्टोली सेल। ठीक है, सॉरी। और स्पर्मेटोगोनिया कहाँ से मिला आपको? पीजीसी से, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। सर्टोली सेल का काम क्या रहता है यहाँ पे? प्रोवाइड न्यूट्रिशन एक तो, दूसरी चीज ये काम करती है एक तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड जैसा। ठीक है, जिससे आपको जो बेसिक इंपॉर्टेंट सीक्रेशन देखने को मिलते हैं, एक तो होता है आपके एंटी मुलेरियन हार्मोन। ठीक है, तो एंटी का मतलब इनहिबिट करेगा मुलेरियन डक्ट को। एक आता है आपका इनहिबिन हार्मोन, जिसका काम है नेगेटिव फीडबैक का। फिर आता है आपका एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट फेज की बात करें कौन सी थी? आपकी मेचुरेशन फेज थी। ये चीज भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो बेसिक प्रोसेस थी वो ये थी, जहाँ से अपन हर बार एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। दूसरी चीज एक और ध्यान रखना, अगर बात करें यहाँ पे वर्टिब्रेट ठीक है, वर्टिब्रेट के अंदर जो आपको स्पर्मेटोजेनेसिस है, या अपन ये कहें कि प्रोसेस कौन सी होती है आपके? होलोजेनिक टाइप की, स्पर्म फॉर्मेशन होलोजेनिक टाइप किसमें? वर्टिब्रेट में। और अगर आपके इंसेक्ट या निमेटोड का पूछे तो टिलोजेनिक। ठीक है, तो ये चीज भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जैसे अपन ने दो चीजें बात की ऊपर, एक तो ठीक है, तो जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस था यहाँ से, तो स्पर्मेटोजेनेसिस को अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसकी जो प्रोसेस है, एक तो कौन सी होती है आपकी, जो आपकी स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन है यहाँ तक। ठीक है, दूसरी होती है जो आपके स्पर्मियोजेनेसिस है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो आपके स्पर्मियोजेनेसिस है, इसको भी एक बार देख लेना कि यहाँ पे कौन सी चीजें कंप्लीट होती है स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, एक तो आपकी जो स्पर्मेटिड है, तो क्या एक तो राउंड सेल है। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा क्या होगा, जो आपके डिफरेंशिएशन है उसके अंदर वो डेवलप होगा एक तो यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है, एक आपके एक्रोसोम का फॉर्मेशन होगा। और एक्रोसोम का फॉर्मेशन किससे होता है? गोल्जी बॉडी से। ये क्वेश्चन तो फिक्स ही मान के चलो आप आरपीएससी में, कि एक्रोसोम का फॉर्मेशन किससे होता है? आपके गोल्जी बॉडी के द्वारा। एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान जो आपके परफेरोटोरियम होता है। ठीक है, परफोरेटोरियम का फॉर्मेशन भी इसी के दौरान होगा। और इसके अंदर आपको बेसिक सी बातें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एक तो कैल्शियम प्लस आपको जिएक्टिन, परफेरोटोरियम। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। फिर आपके न्यूक्लियस के अंदर भी चेंजेस होंगे, न्यूक्लियस चेंजेस, टेल फॉर्मेशन। ठीक है, साइटोप्लाज्म में फॉर्मेशन होगा, फिर आपके जो स्पर्म कोट है उसका फॉर्मेशन होगा। और तो आपके बेसिक बेसिक से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके आएगी इसके अंदर, स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर। आपको इंपॉर्टेंट चीज है एक्रोसोम का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी से होगा, ये माइंड में रखना। अब अपन बात करें आपके स्पर्म की स्ट्रक्चर की बात भी कर लेते हैं। अब मैं लास्ट में बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन बनेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, तो वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, स्पर्म की अब जब अपन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो एक ही बात करते हैं कि इसके अंदर आपको थ्री पार्ट देखने को मिलते हैं। कौन से? हेड, मिड पीस और नेक, तीन चीज पढ़ते हैं अपन। ठीक है, हेड हो गया, मिडल पीस हो गया या मिड पीस हो गया, और फिर हो गया आपका नेक। ये बातें हो गई। ठीक, हेड के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? हेड में एक तो आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, और एक आपको एक्रोसोम। हेड में क्या होगा? एक तो न्यूक्लियस
एक आपका एक्रोसोम। ठीक है, पहले एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक स्पर्म की। यहाँ पे मैं रफ साइड डायग्राम बना रहा हूँ, तो एक बार थोड़ा आइडिया लगा लेना। ठीक है, ये हो गया आपका एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम और न्यूक्लियस के नीचे आपको एक जगह दिखाई देगी, इसको अपन बोलेंगे परफेरोटोरियम। यहाँ पे हो जाएगा आपका न्यूक्लियस। ठीक है, अपर पार्ट आपका क्या कहलाता है? हेड। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा इसको सही से बनाते हैं। जगह यहाँ पे थोड़ी कम होती है, इसलिए डायग्राम थोड़ा सा बनाने में इशू रहता है। यहाँ से अपन इसको हेड, मिडल पीस और टेल। ठीक है, तो आपको हेड के अंदर तो क्या मिलेगा? आपको एक्रोसोम और न्यूक्लियस, जो अपन ने बात की अभी यहाँ पे। ठीक है, मिडल के अंदर आपको क्या मिलेंगे? जो आपके सेंट्रल वगैरह है। ठीक है, एक तो रहेगा आपका प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, फिर आपके यहाँ पे बीच में आपको एक्सेल फिलामेंट, एक रहेगा आपका रिंग सेंट्रियोल। ठीक, ये रफ डायग्राम है ना, थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ कि कौन सी चीज़ पाई जाती है। पहले बात करें अपन हेड की। ठीक है, हेड के अंदर आपको जो कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी, उसको क्या बोलेंगे? कैप लाइक स्ट्रक्चर। वो रहेगी आपकी क्या? एक्रोसोम। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका ध्यान रखना। एक्रोसोम के अंदर आपको काफ़ी टाइप के, इसको चाहे आप एक्रोसोम बोलो, हेड कैप। ठीक है, या इसके लिए बोल सकते हैं आप इलिया कैपिटिस। ठीक है, एक्रोसोम की साइज है वो आपको हर स्पीसीज के अंदर अलग अलग देखने को मिलेगी, एक तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और एक्रोसोम के अंदर आपको काफ़ी टाइप के एंजाइम देखने को मिलेंगे। ठीक है, लाइक आपका एसिड, हाइड्रोलेजेज, एसिड, फॉस्फेटेज। ठीक है, एक्रोसोमिन। ठीक है, पिंडिन। ठीक है, और फिर आपके जो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स वगैरह, ये यहाँ पे सारे आपके प्रेजेंट रहेंगे किसके अंदर? आपके एक्रोसोम के अंदर। और ये एक्रोसोम के अंदर जो लाइटिक एंजाइम होते हैं, इनका काम क्या होता है? आपके फर्टिलाइजर में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे मान सकते हैं कि हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। ठीक है, परफेरोटोरियम की बात करें तो इसका ध्यान रखो, एक्रोसोम और न्यूक्लियस के बीच में जो आपको स्पेस दिखता है, ब्लैंक स्पेस, उसको बोलते हैं परफेरोटोरियम। तो स्पेस बिटवीन एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आपके मिडिल पीस की बात करें, तो सेंट्रल देखने को मिलेंगे। दोनों सेंट्रल की स्ट्रक्चर सेम मिलेगी आपको, बट फंक्शन अलग अलग। तो ये स्टेटमेंट का ध्यान रखना, स्ट्रक्चर सेम बट फंक्शंस सेपरेट। ठीक है, क्योंकि जो आपका प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है, ठीक है, वो हेल्प करेगा किसके अंदर? स्पिंडल फॉर्मेशन में। हेल्प इन
स्पिंडल फॉर्मेशन, और जो आपका डिस्टल वाला है, ठीक है, ये करेगा आपके फॉर्मेशन ऑफ एक्सिस ऑफ स्पर्म। ठीक है, और किसका काम करेगा, बेसल बॉडी का भी काम करेगा यहाँ से। तो ये चीज़ ध्यान रखना, स्टेटमेंट का क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपके दोनों सेंट्रल पाए जाते हैं, ठीक है, दोनों की स्ट्रक्चर सेम होंगी बट दोनों के क्या होंगे, फंक्शन आपके अलग अलग होंगे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक यहाँ से ध्यान रखना, एक वर्ड आता है यहाँ पे आपके, इसको बोलते हैं रिंग सेंट्रियोल, या इसको बोले जेनसन रिंग, या इसको बोले एन्युलस। सिंपल वर्ड में अपन ये कह सकते हैं कि जहाँ से आपका मिडल पीस टेल को ज्वाइन करता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, तो एक एक्सियल फिलामेंट होता है उसके थ्रू ज्वाइन करते हैं तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, उसको बोलते हैं एन्युलस। सो मिडल पीस ज्वाइन द टेल, ओरिजिन क्या कहलाएगा आपका, क्योंकि डायग्राम में तो क्या सही यहाँ से बन नहीं सकता, स्क्रीन थोड़ी छोटी है, अगर डिजिटल बोर्ड पे होता तो वहाँ पे थोड़ा परफेक्ट बनता, लेकिन इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। तो रिंग सेंट्रियोल या जेनसन रिंग की बात करें तो कौन सी आपकी, जहाँ से मिडिल पीस ज्वाइन करता है टेल को, ठीक है, सो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखेगी आपको, इसको क्या बोलेंगे अपन, जेनसन रिंग। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखना। एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, जो आपके एक्जियल फिलामेंट हैं उनकी स्ट्रक्चर आपको कैसे मिलेगी, 9+2 लाइक फ्लैजिला, बट जो आपके जेनसन वाली है, ठीक है, यहाँ पे आपको 9+2 नहीं देखने को मिलेगी। तो रिंग स्ट्रॉन्ग सेंट्रियोल में 9+2 एब्सेंट है ना। और जो रिंग सेंट्रियोल है इसका काम क्या होता है, जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया है उसको क्या करेगा, टेल में डिस्प्लेस होने से रोकेगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना। ठीक, तो टेल को क्या करेगा, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है उसको टेल में अटैच होने से वो क्या करेगा, थोड़ा वहाँ से प्रिवेंट का काम करेगा, कौन, रिंग सेंट्रियोल। तो यहाँ से आपके 9+2 वाली स्ट्रक्चर यहाँ से आपके एब्सेंट है, बट आपके एक्सियल फिलामेंट में आपको 9+2 वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। टेल है जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है आपका, टेल में भी आपको क्या होगा, दो पार्ट देखने को मिलेंगे। कौन सा, एक तो जो प्रिंसिपल पीस है, जो मेन पार्ट होता है, तो एक होता है आपका एंड पीस। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसमें आपको 9+2 कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको नुकीला भाग है आपके टेल का, यहाँ पे जो आपको 9+2 वाली कंडीशन है ये आपको इसमें देखने को मिलेगी न्यूक्लियस स्ट्रक्चर में, लेकिन एंड रीजन के अंदर आपको 9+2 वाली देखने को मिलेगी इस कंप्लीट के अंदर, एंड पीस के अंदर। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आपके टेल रीजन सबसे लॉन्गेस्ट है, जिसके अंदर प्रिंसिपल पार्ट एक है और आपका एक एंड पार्ट है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और स्पर्म का जो मूवमेंट होगा किसके द्वारा होगा, टेल के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये आपकी थी बेसिक बेसिक आपकी स्पर्म की स्ट्रक्चर। तो हेड पार्ट, मिडिल पीस और आपके फिर टेल रीजन। तो हेड के अंदर क्या था आपके एक्रोसोम, एक्रोसोम का फॉर्मेशन किससे हुआ, आपके गोल्जी बॉडी से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, यहाँ से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसका ध्यान रखना है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। बेसिक बातें हैं वो तो अपन पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी, वो सारी तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे अलग है स्पर्म की, जैसे एक्रोसोम वाली एक क्वेश्चन बनता है, फिर आपके सेंट्रल स्ट्रक्चर वगैरह से क्वेश्चन बनता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। और जैसे बेसल बॉडी का काम कौन करता है, डिस्टल सेंट्रियोल है वो काम करेगा। ठीक, जो आपका प्रोक्सिमल वाला है उसका काम क्या है, स्पिंडल फॉर्मेशन का। तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ यहाँ से अब एग्जाम वाली चीज़ें ध्यान रखो यहाँ से, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्रोसोम का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी से, एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा जो अलग अलग सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे लॉन्गेस्ट फेज, ठीक है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म, ठीक है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है थोड़ी। तो लॉन्गेस्ट कौन सी थी, मेच्योरेशन, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म,
टेल रीजन, ठीक है। बेसल बॉडी की तरह काम कौन करेगा? तो आपका डिस्टल सेंट्रियोल एक्ट एज बेसल बॉडी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। और जो आपके सर्टोली सेल से जो हार्मोन थे, एंटीमुलेरियन, इनहिबिन और आपके एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन थी, तो उसका भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है वो भी। वहां से आप क्वेश्चन बन सकते हैं। और आपके स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन प्रोसेस कहाँ होगी? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ कहाँ होगी? आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और विटामिन ए और के चाहिए आपको। विटामिन ए एंड के रिक्वायर फॉर गेमेटोजेनेसिस, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सॉरी, के नहीं, ई, सॉरी, करना ध्यान रखना। विटामिन ए और ई किसके लिए चाहिए आपको? गेमेटोजेनेसिस के लिए। और आपका ई क्या है? मस्ट एकदम, ये तो आपको रिक्वायर्ड है। और अगर आपके ई की अब्सेंस है, विटामिन ई एब्सेंस लीड्स टू स्टेरिलिटी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि कौन से विटामिन की कमी है जो स्टेरिलिटी को लीड करेगी, विटामिन ई। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम के लिए, ठीक है। और जो आपके न्यूक्लियर पार्ट है हेड पार्ट के अंदर स्पर्मेटोजोआ में, तो वहाँ पे आपको प्रोटियोमिन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। एक ध्यान रखना, जो आपके ZP3 इंड्यूस स्पर्म टू अंडरगो द एक्रोसोम रिएक्शन, जो अपन का पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, ठीक है। उस टाइम अपन सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम के लिए। और आपकी सर्टोली सेल है, वो काम कैसे करती है? आपके सर्टोली सेल फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टेस्ट बैरियर, दैट मीन्स स्पर्म है उसको इम्यून सिस्टम है, वहां से क्या करेगी? वो प्रोटेक्शन का काम करेगी, थोड़ा उसका भी ध्यान रखेगी, ठीक है। तो ये चीज आपकी मोटिलिटी ऑफ स्पर्म के लिए काम आएगा, आपका टेस्टोस्टेरोन स्पर्म मोटिलिटी के लिए। स्पर्म के अंदर जो एक्चुअल जेनेटिक रीजन होता है, एक्चुअल जेनेटिक रीजन होगा आपका हेड, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थी मैंने सारी यहाँ पे बताई है। स्टोरेज और मेच्योरेशन ऑफ स्पर्म, वो आपके लिए क्या है? एपिडिडाइमिस, जो अपन ने कल लास्ट क्लास में बात की थी, ठीक है। फिर आपके विटामिन बता दिए। इसके अलावा फिर आपकी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी की सारी, जैसे आपके एक स्पर्मेटोगोनिया 4 स्पर्म, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्म, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 स्पर्म, और एक स्पर्मेटस बनाएगा आपके क्या? एक स्पर्म। तो एग्जाम में क्या होता है, जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि आपके पास में 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, अब बताओ स्पर्म कितने हो गए? ठीक है, तो 50 से कितने हो गए? 100 स्पर्म हो गए। 50 स्पर्मेटेड होते हैं तो आपके 50 स्पर्म बनते हैं, ठीक है। तो और अगर 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं तो 200 स्पर्म बनते हैं। तो ये ध्यान रखना, स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है? 2n कंडीशन है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये बेसिक बेसिक बातें थी जो यहाँ पे मैंने सारी बताई है, ठीक है। होपफुली ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। एग्जाम में जितनी भी चीजें थी वो मैंने यहाँ पे बता दी आपकी, ठीक। और एक से एक्रोसॉफ्ट वाला इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। इसके अलावा आपके अगर थ्योरी लेक्चर्स की बात करें तो आपके इकोलॉजी के मैराथन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। उनको भी आप देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर। प्लस आपके आरपीएस से असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट हो गई है। आप जोन ऑफ लाइफ साइंस जो अपना ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आप देख सकते हो। कोई डाउट सजेशन हो तो मुझे कॉन्टेक्ट करना, 83860125 और 35, ठीक है।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।